फर्स्ट वी हैव ईट अप, जिसका मतलब होता है सब कुछ खा लेना। प्लेट में जो भी कुछ है वो सब कुछ खा लेना। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास, ईट अप योर फूड क्विकली, वी आर गेटिंग लेट। ईट अप योर फूड क्विकली, वी आर गेटिंग लेट। अपना पूरा खाना जल्दी खाओ, हमें देर हो रही है। अपना पूरा खाना जल्दी खाओ, हमें देर हो रही है। अगला है हमारे पास ड्रिंक अप, पूरा पी जाना। कोई भी ड्रिंक है उसको पूरा पी लेना। ओके, एग्जाम्पल है, ड्रिंक अप द वाटर क्विकली, वी नीड टू गो ऑफ सून। ड्रिंक अप द वाटर क्विकली, वी नीड टू गो ऑफ सून। जल्दी पूरा पानी पी लो, हमें जल्दी निकलने की ज़रूरत है। अगला है हमारे पास फिनिश अप, खाना या पीने की चीज़ों को जल्दी ख़त्म करना। एज सून एज पॉसिबल फिनिश अप योर फूड एंड मिल्क। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना खाना और दूध ख़त्म करो। एज सून एज पॉसिबल फिनिश अप योर फूड एंड मिल्क। सिट अप, लेटे हो तो बैठ जाना या फिर घुटनों पर बैठना। सिट अप, वी नीड टू टॉक अबाउट हिम। सिट अप, वी नीड टू टॉक अबाउट हिम। बैठ जाओ, हमें उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। सिट अप, वी नीड टू टॉक अबाउट हिम। हीट अप, खाने की या पीने की चीज़ों को गर्म करना। कैन यू हीट अप द फूड फॉर मी? कैन यू हीट अप द फूड फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए खाना गर्म कर सकते हो? कैन यू हीट अप द फूड फॉर मी? वार्म अप, खाना या पीने की चीज़ों को गर्म करना। इसका भी यही मतलब होता है। इसके अलावा इसका मतलब होता है आग सेकना या तापना, और इसका मतलब होता है जिमिंग से पहले एक्सरसाइज करना। एग्जाम्पल है, आई हैव वार्म्ड अप योर मिल्क। मैंने तुम्हारा दूध गर्म कर दिया है। आई हैव वार्म्ड अप योर मिल्क। वी वार्म्ड अप आवर फीट बिफोर द फायर इन विंटर। वी वार्म्ड अप आवर फीट बिफोर द फायर इन विंटर। सर्दी में हमने अपने पैर आग के सामने तापे या सेके थे। अगला है हमारे पास स्प्लिट अप और ब्रेक अप। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है रिश्ता तोड़ना। शी हैज़ स्प्लिट अप विद हर बॉयफ्रेंड। शी हैज़ स्प्लिट अप विद हर बॉयफ्रेंड। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता तोड़ चुकी है। देयर मैरिज डिडंट ब्रेक अप। देयर मैरिज डिडंट ब्रेक अप। उनकी शादी नहीं टूटी थी। उनकी शादी नहीं टूटी थी। अगला है हमारे पास पैच अप। पैच अप, टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना। दे हैव पैच्ड अप। दे हैव पैच्ड अप। वे अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ चुके थे। दे हैव पैच्ड अप। नंबर 9 पर है हमारे पास ग्रो अप। ग्रो अप, बड़े होना या मैच्योर होना। मैच्योर मतलब समझदार होना। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास, ही ग्रू अप इन दिल्ली बट नाउ लिविंग इन कैनेडा। ही ग्रू अप इन दिल्ली बट नाउ लिविंग इन कैनेडा। वह दिल्ली में बड़ा हुआ लेकिन अब कनाडा में रह रहा है। अगला है हमारे पास यूज़ अप, पूरी तरह से कुछ यूज़ कर लेना या ख़त्म कर लेना या उपयोग कर लेना। ही यूज्ड अप ऑल द मनी। ही यूज्ड अप ऑल द मनी। उसने सारा पैसा यूज़ कर लिया, उपयोग कर लिया या ख़त्म कर दिया। ओके, ही यूज्ड अप
all the money. नंबर 11 पर हमारे पास फ्रेजल वर्ब है क्लीन अप, सफाई करना. Who is going to clean up this mess? Who is going to clean up this mess? इस गंदगी को कौन साफ करने वाला है? इस गंदगी को कौन साफ करने वाला है? मैस मतलब होता है गंदगी, ओके. या फिर किसी तरह की कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उसको भी मैस कहते हैं, ओके. अगला है हमारे पास ड्राई अप, सूखना या सूख जाना. एग्जाम्पल है पुट द कैप बैक ऑन द मार्कर और इट विल ड्राई अप. पुट द कैप बैक ऑन द मार्कर और इट विल ड्राई अप. कैप को मार्कर पर वापस लगा दो वरना वह सूख जाएगा. यहाँ पर आप और की जगह अदरवाइज या फिर और एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं. पुट द कैप बैक ऑन द मार्कर और एल्स इट विल ड्राई अप. या फिर आप कह सकते हैं पुट द कैप बैक ऑन द मार्कर अदरवाइज इट विल ड्राई अप. अगला है हमारे पास ऐड अप. ऐड अप, कुछ जोड़ना. He can add up the numbers in his head quite easily. He can add up the numbers in his head quite easily. वह बहुत आसानी से अपने दिमाग में नंबर्स को जोड़ सकता है. He can add up the numbers in his head quite easily. अगला है हमारे पास पैकअप और रैप अप. दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं. इनका मतलब है किसी भी सामान को कवर करना या फिर समेटना. एग्जाम्पल है हमारे पास आई एम गोइंग टू पैक अप माई क्लोथ्स फॉर विजिटिंग दिल्ली. और यू कैन से आई एम गोइंग टू रैप अप माई क्लोथ्स फॉर विजिटिंग दिल्ली. मैं अपने कपड़ों को दिल्ली विज़िट करने के लिए समेटने वाली हूँ, मतलब पैक करने वाली हूँ, ओके. गिफ्ट के लिए भी पैक या रैप का यूज़ कर सकते हैं. पैकअप या फिर रैप अप. अगला है हमारे पास रिप अप और टेयर अप. दोनों का ही मतलब होता है फाड़ना. एग्जाम्पल है ही टोर अप द न्यूज़पेपर एंड थ्रू इट अवे. उसने अखबार फाड़ दिया और फेंक दिया. और यू कैन से ही रिप्ड अप द न्यूज़पेपर एंड थ्रू इट अवे. टेयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर एंड रिप की सेकंड फॉर्म होती है रिप्ड. क्रैक अप, इसका मतलब होता है हंसना या हंसाना. एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी फनी, ही ऑलवेज क्रैक्स मी अप. ही इज़ वेरी फनी, ही ऑलवेज क्रैक्स मी अप. वह बहुत मजाकिया है, वह हमेशा मुझे हंसाता है. अगला है हमारे पास ब्लो अप. इसका मतलब है फटना. द बॉम्ब वॉज ब्लोन अप बाय मिस्टेक. द बॉम्ब वॉज ब्लोन अप बाय मिस्टेक. बॉम्ब गलती से फट गया था. बॉम्ब गलती से फट गया था. BOMB, इसको बोलते हैं बॉम्ब. बॉम्ब, ओके. लास्ट वाला जो बी होता है वो साइलेंट रहता है. अगला है हमारे पास च्यू अप, चबाना. च्यू अप. एग्जाम्पल है च्यू अप योर फूड वेल. अपना खाना ठीक से चबाओ. च्यू अप योर फूड वेल. हील अप, घाव का भरना. कोई फिजिकल या फिर मेंटली घाव होता है उसका भरना हील अप कहलाता है. हील अप, हील होना, ओके. घाव का भरना. एग्जाम्पल है हिज ब्रूज हील्ड अप इन नो टाइम एट ऑल. उसकी चोट बिना किसी देरी के ठीक हो गई या फिर उसकी चोट बिना किसी देरी के भर गई, ओके. हिज ब्रूज, ब्रूज मतलब होता है चोट. हिज ब्रूज हील्ड अप इन नो टाइम एट ऑल. अगला है हमारे पास लुक अप. इसका मतलब है देखना. गूगल इज़ अ ग्रेट टूल for looking up information. Google
इज़ अ ग्रेट टूल फॉर लुकिंग अप इंफॉर्मेशन। कोई आपको ज़रूरी जानकारी ढूंढनी होती है तब आप यूज़ करते हैं लुकअप का। गूगल एक बहुत अच्छा टूल है इंफॉर्मेशन देखने के लिए। गूगल इज़ अ ग्रेट टूल फॉर लुकिंग अप इंफॉर्मेशन। अगला है हमारे पास कट अप, कुछ काटना या टुकड़े करना। कैन यू हेल्प मी टू कट अप दीज अनियंस? कैन यू हेल्प मी टू कट अप दीज अनियंस? क्या आप प्याज काटने में मेरी मदद कर सकते हैं? आप कट अप की जगह चॉप अप का यूज़ भी कर सकते हैं, कट अप या फिर चॉप अप। कैन यू हेल्प मी टू चॉप अप दीज अनियंस? अगला है हमारे पास चीयर अप, खुश होना या खुश करना। लेट्स चीयर हिम अप, ही हैज़ बिन अपसेट फॉर अ लॉन्ग। चलो उसे खुश करते हैं, वह बहुत समय से दुखी है। लेट्स चीयर हिम अप, ही हैज़ बिन अपसेट फॉर अ लॉन्ग। अगला है हमारे पास टर्न अप और शो अप। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अचानक से किसी जगह पर आ जाना, प्रकट हो जाना। What time are you going to show up at the party? What time are you going to show up at the party? तुम पार्टी में किस समय आने वाले हो? तुम पार्टी में किस समय आने वाले हो? What time की जगह आप when का भी यूज़ कर सकते हैं। When are you going to show up at the party? तो आप show up या फिर turn up दोनों का यूज़ कर सकते हैं, और what time या फिर when इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगला है हमारे पास फ्रेशन अप, मुंह हाथ धुलना। फ्रेशन अप, आई नीड अ फ्यू मिनट्स टू फ्रेशन अप। मुझे हाथ मुंह धुलने के लिए कुछ समय चाहिए। आई नीड अ फ्यू मिनट्स टू फ्रेशन अप। 25 है हमारे पास डू अप, सजाना, किसी इंसान को सजाना या फिर किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना। ओके, डू अप का यूज़ करते हैं इसमें। आई एम गोइंग टू डू द रूम अप विद लाइटिंग द कैंडल्स। आई एम गोइंग टू डू द रूम अप विद लाइटिंग द कैंडल्स। मैं कमरे को मोमबत्तियाँ जलाकर सजाने वाली हूँ। मैं कमरे को मोमबत्तियाँ जलाकर सजाने वाली हूँ। ओके, अगला है हमारे पास बॉयल अप, उबाल कर कुछ तैयार करना या कुछ बनाना। पोटैटोज़ बॉइल्ड अप क्विकली, आलू बहुत जल्दी उबल गए। पोटैटोज़ बॉइल्ड अप क्विकली, आलू बहुत जल्दी उबल गए। आप किसी लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मिल्क। मिल्क बॉइल्ड अप क्विकली। अगला है हमारे पास बकल अप, इसका मतलब है सीट बेल्ट बांधना या फिर कोई कपड़ा बांधना। बकल अप एंड कीप योर आर्म्स एंड लेग्स इनसाइड द व्हीकल एट ऑल टाइम। बकल अप एंड कीप योर आर्म्स एंड लेग्स इनसाइड द व्हीकल एट ऑल टाइम। सीट बेल्ट बांध लो और पूरे समय अपने हाथ पैर वाहन के अंदर रखना। सीट बेल्ट बांध लो और पूरे समय अपने हाथ पैर वाहन के अंदर रखना। इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। ओके, अगला है हमारे पास बर्न अप, कुछ भी चीज़ पूरी तरह से जलना, पूरी तरह से जल जाना। कोई भी चीज़ है पूरी तरह से जल जाना। ही इज़ गोइंग टू बर्न अप ऑल द एविडेंस ऑफ द मर्डर। ही इज़ गोइंग टू बर्न अप ऑल द एविडेंस ऑफ द मर्डर। वह मर्डर के सभी सबूत जलाने वाला है। He is going to burn up all the evidence of the murder. Catch up, पकड़ना, इसका मतलब होता है पकड़ना। Police ran after him and managed to catch up with him. पुलिस उसके पीछे भागी और उसको पकड़ लिया। अगला है हमारे पास close up, बंद होना। The company was closed up for a month. कंपनी एक महीने के लिए बंद की गई थी। The company was closed up for a month. Fit up, साजिश करके फंसाना, किसी को किसी मर्डर में फिट करना, साजिश करके उसको फंसा देना मर्डर में या फिर किसी भी क्राइम में। Someone wanted to fit him up
in the murder. Someone wanted to fit him up in the murder. कोई उसे मर्डर में फंसाना चाहता था, उसको फिट करना चाहता था. ओके. अगला है फिक्स अप, मरम्मत करना. किसी चीज़ को फिक्स करना, उसकी मरम्मत करना. डोंट वरी, ही विल फिक्स अप योर फ्रिज. चिंता मत करो, वह तुम्हारा फ्रिज ठीक कर देगा या उसकी मरम्मत कर देगा. डोंट वरी, ही विल फिक्स अप योर फ्रिज. लिफ्ट अप, मूड ठीक करना. शी ऑलवेज लिफ्ट्स माई मूड अप. शी ऑलवेज लिफ्ट्स माई मूड अप. वह हमेशा मेरा मूड ठीक कर देती है. शी ऑलवेज लिफ्ट्स माई मूड अप. अगला है हमारे पास लाइट अप. इसका भी मतलब होता है मूड ठीक करना. इसके अलावा इसका मतलब होता है सिगरेट जलाना. एग्जाम्पल है आई वॉच्ड हिम लाइट अप अगेन. आई वॉच्ड हिम लाइट अप अगेन. मैंने उसे फिर से सिगरेट जलाते हुए देखा. आई वॉच्ड हिम लाइट अप अगेन. अगला है हमारे पास लाइटन अप. लाइटन अप, ज़्यादा सीरियस ना होना. एग्जाम्पल है कम ऑन लाइटन अप, इट वॉज ओनली अ जोक. ज़्यादा गंभीर मत हो, ये सिर्फ एक जोक ही था. मान लीजिए आपने किसी तरह का कोई मजाक किया किसी से, लेकिन उसने उसको सीरियस ले लिया, तो आप कहेंगे कम ऑन लाइटन अप, इट वॉज ओनली अ जोक. ओके, कि ज़्यादा सीरियस मत हो, ये सिर्फ एक जोक ही था. अगला है हमारे पास लिवन अप. किसी सिचुएशन या जगह को पॉजिटिव करना, सकारात्मक या एनर्जेटिक बनाना. ओके, अ फ्यू पिक्चर्स could liven up the room. कुछ फ़ोटो कमरे को सकारात्मक बना सकती हैं, यानी कि एनर्जेटिक बना सकती हैं, माहौल को अच्छा बना सकती हैं, जिससे पॉजिटिव वाइब्स आए. ओके, अ फ्यू पिक्चर्स could liven up the room. अगला है हमारे पास जो कि लास्ट फ्रेजल वर्ब है, मीट अप. किसी से अरेंजमेंट के साथ मिलना. मीट अप, जब आप किसी से नॉर्मली कहीं भी अचानक से मिल जाते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं मीट का, MEET, मीट. लेकिन जब आप किसी अरेंजमेंट के साथ मिलते हैं कि इस टाइम इस जगह पर मिलेंगे, तब आप यूज़ करते हैं मीट अप का. एग्जाम्पल है आई एम गना मीट अप विद सम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स. मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाली हूँ. आई एम गना मीट अप विद सम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स. मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाली हूँ. I am gonna meet up with some of my old friends. So this is for today's video. If you like this video, give it a thumbs up. Do share and subscribe and make a comment